दोस्तों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर आपका घंटा टॉप में। और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन में भर्तियां निकल गई हैं। जिन भर्तियों की आप सबको इंतज़ार था कि नॉन टेक्निकल वालों की यानी कि टेक्निकल वालों की भर्तियां कब आएंगी, वो भर्ती आखिरकार आ चुकी है। और उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन यानी कि यूपीसीएल ने भर्ती निकाली है और ज़्यादा भर्तियां हैं, बम्पर भर्तियां हैं। इन भर्तियों में आप सब अप्लाई कर सकते हैं। एई की है, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ट्रेनी एई की है, ट्रेनी इंजीनियर सिविल की है, ट्रेनी इंजीनियर जो है मैकेनिकल की है। और सैलरी भी यहाँ पर काफ़ी बम्पर दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जनरल की सीटें थोड़ी कम हैं, लेकिन बाकी अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, एससी की और ईडब्ल्यूएस की ठीक ठाक सीटें दी गई हैं, लेकिन जनरल में थोड़ा दिक्कत है। तो पूरे विज्ञापन की आज हम बात करेंगे, क्या क्या योग्यता मांगी गई है, क्या कोई एक्सपीरियंस मांगा गया है या फिर कुछ और भी मांगा गया है, और इसमें कौन कौन से पद यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेनर की बात करें तो ये आपको जो है 15,600 से 39,100 ग्रेड पे इसका होगा और 5400 ग्रेड पे इसका होने जा रहा है। 7th पे कमीशन होगा। इसके मुताबिक लेवल 10 के मुताबिक 56,100 से 1,77,500 की आपकी सैलरी होगी। ये 7वें पे के अनुसार होगा, ठीक है। अगर मैं जनरल की यहाँ पर सीटों की बात करूँ तो जनरल की मात्र यहाँ पर 16 सीटें दी गई हैं, जिसमें से वुमेन यानी कि महिला की 5 सीटें होंगी, जनरल की डीएफएफ की 1 होगी, ठीक है। इसी हिसाब से ओबीसी की 26 यहाँ पर सीटें, सबसे ज़्यादा ओबीसी को फ़ायदा हुआ है। ओबीसी की 26 सीटें दी गई हैं, एससी को 24 दी गई हैं और एसटी को 2 सीटें दी गई हैं। ये एई की वैकेंसी है, एई यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इन दोनों ट्रेड के लिए। इसके बाद मैं बात करूँ तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ट्रेनर की भी यहाँ पर वैकेंसी दी गई है 15,600 से। ये भी सेम ग्रेड पे होगा और सेम सैलरी होगी। यहाँ पर जनरल की 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 3 है, एससी की 1 है और एसटी की भी 1 यहाँ पर सीट दी गई है। इसके बाद अकाउंट्स ऑफिसर की बात करूं तो सेम ग्रेड पे सेम सैलरी होगी और जनरल की जो सीटें होंगी वो 6 होंगी, ओबीसी की 3 होंगी, एससी की 5 होंगी, ठीक है। लॉ ऑफिसर की बात करूं तो सेम ग्रेड पे सेम सैलरी होगी और जनरल की इसमें सिर्फ 1 सीट है और एससी की 1 सीट है, बाकी यहाँ पर सीट नहीं दी गई, यानी टोटल 2 वैकेंसीज हैं। पर्सनल ऑफिसर की बात करूं तो जनरल की 5 सीटें होंगी, ओबीसी की 1, एससी की 2 और बाकी नहीं है, टोटल 8 हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर की बात करूँ तो 1 सीट यहाँ पर दी गई है जनरल को, ठीक है। तो टोटल ठीक ठाक पोस्ट है, लेकिन इसमें जो है ये पोस्ट भी ऐसे लग रहा है कि जैसे जो है छात्रों ने भीख मांगी होगी और भीख के अनुसार जो है यहाँ पर सीटें दी गई हैं, ठीक है। क्योंकि जनरल को यहाँ पर जो है एकदम बाहर कर दिया गया है, जनरल की यहाँ पर ज़्यादा सीटें नहीं दी गई हैं। इसी के साथ साथ अगर ओबीसी एससी एसटी की बात करूँ तो इनको भी इतना फ़ायदा मिलता नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 72 पोस्ट दी हैं, वो भी असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, ठीक है। और यहाँ पर सिविल की भी पोस्ट है और बाकी ये है कि ठीक ठाक पोस्ट है कि हाँ स्टार्ट कर दिया इन्होंने भर्ती लाना, लेकिन इस भर्ती को और भी बड़ी भर्ती आनी चाहिए थी, क्योंकि अभी काफ़ी पद वहाँ पर रिक्त हैं। खैर वो भर्ती देखते कब आती है, लेकिन ये पंतनगर विश्वविद्यालय कराएगा आपकी परीक्षा, वहीं से ये रिलीज़ हुआ है विज्ञापन, ठीक है। एज लिमिट की बात करो तो 42 साल मैक्सिमम है और 1/1/2021 से आपकी आयु की गणना होगी, ठीक है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बिसाइड्स हैविंग थ्रो नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट द पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन शैल बी एज फॉलोज, ठीक है। आपको हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करूं तो फॉर असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ट्रेनिंग, इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपने बैचलर्स डिग्री की हो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, पावर इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग और दोज इंजीनियरिंग ब्रांचेस विच हैव द वर्ल्ड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल फ्रॉम a recognized institution or should have completed AMIE section A and B एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मतलब साफ है कि यहाँ पर आपको जो है ये डिग्रियाँ होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आपने पॉलिटेक्निक, ये सब चीज़ें अगर आपके पास डिग्री है, बैचलर डिग्री है तो आप कर सकते हैं, यानी कि पॉलिटेक्निक वाले यहाँ पर उनके लिए फ़ायदा दिखाई दे रहा है, ठीक है। मार्क्स क्या होंगे, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी शुड बी हैव 65 मार्क्स, ठीक है। 65% मार्क्स होने जरूरी हैं, ठीक है। इसके अलावा एससी एसटी ऑफ उत्तराखंड स्टेट डिपार्टमेंट कैंडिडेट एससी एसटी वर्किंग इन उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन में शुड हैव मैक्सिमम पास मार्क्स ग्रेड द डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स, ठीक है।
लेकिन अगर SC ST के हैं आप तो आपके सिर्फ पास मार्किंग होनी चाहिए, आप तब ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जनरल OBC और EWS के लिए 65% मार्क्स होने बेहद ज़रूरी हैं, ठीक है, जनरल के लिए। और SC ST के लिए पास मार्किंग, अगर आप पास हैं तो आप भर सकते हैं। इसके हिसाब से B पोस्ट के लिए, मतलब ये जो पोस्ट है ये A पोस्ट के लिए, ठीक है। अब B पोस्ट के लिए क्या है, फॉर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, इसके लिए भी सब कुछ वही चाहिए और 65% मार्क्स चाहिए, ठीक है। और SC ST के लिए 0 चाहिए। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन होगा आपका, सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिविल ट्रेनिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन कंटेनिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन दी कंसर्ट सब्जेक्ट फॉलोड बाय इंटरव्यूज ऑफ शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है। आपके 3 घंटे का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, ठीक है। इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू में आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अगर आप रिटर्न में सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 40% मार्क्स फॉर जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी, 30% फॉर द SC एंड ST कैटेगरी, 40% नंबर आपको लाने अनिवार्य हैं जनरल कैटेगरी को, SC ST कैटेगरी को 30% नंबर लाने अनिवार्य हैं, ठीक है। 1/4 नंबर आपका काटा जाएगा अगर आपने गलत उत्तर दिया। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स इन द रिटन टेस्ट 88% एंड इंटरव्यू 12%, 88% आपके मार्क उस रिटर्न के जोड़े जाएंगे, 12% आपके इंटरव्यू के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फॉर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कैडर द पार्ट 2 ऑफ रिटन टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 1 कॉमन क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल, ठीक है। आपका जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कैडर वाले हैं उनका जो पार्ट 2 का भी रिटन टेस्ट इसमें होगा, और जो बेस होगा किसके, जो बेस होगा आपके जो आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेस है उससे रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसकी भी आप तैयारी कर लीजिए। 2 टाइप बिल्यूगल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। 50% करेक्ट यहाँ पर दिया है कि मल्टीपल चॉइस हैविंग 1 करेक्ट आंसर फॉर 50 मार्क्स, हैविंग 50 क्वेश्चन ऑन द फॉलोइंग टॉपिक जनरल अवेयरनेस, ये सब आएगा आपका। जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल, ये सब आपके आने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद लॉ ऑफिसर की बात करें, लॉ ऑफिसर के लिए क्या क्या चाहिए, ये सब चीज़ें आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। और क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, कैसे आपको अप्लाई करना, मैं आपको बता रहा हूँ। 21 से 42 साल इसमें उम्र होनी चाहिए। वैसे आपको जो है 42 साल मैक्सिमम है। रिटन टेस्ट होगा आपका देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर, पंतनगर और अल्मोड़ा, 5 जगह आपका यहाँ पर रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है। फीस कितनी है, फीस है 800 रुपये जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए, और 400 रुपये SC ST कैटेगरी के लिए उत्तराखंड में। फॉर्म कैसे सबमिट करना, आपने www.tscpantnagar.com यहाँ से आप ये फॉर्म निकाल सकते हैं और इस फॉर्म को आप भर भी सकते हैं यहीं से, ठीक है। और आपको इस पते पर भेज देना है ये फॉर्म, ठीक है। ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन फॉर्म है, ठीक है। ऑफलाइन करके आप ये पता है, इस पते पर आपको ये फॉर्म भेजना है, ठीक है। सबमिशन फॉर्म आपको यहीं से करना है और यहीं से आपको भेज देना है फॉर्म, ठीक है। UPCL की वेबसाइट पर आप वहां से भी जा सकते हैं, चाहे आप जो है tscpantnagar.com से आप निकाल सकते हैं फॉर्म। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन है, ऑनलाइन भी है ये, और 16 अप्रैल 2021 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 मार्च से, यानी कि आज से ये शुरू हो गई है आपकी फॉर्म भरने की तिथि, और आपका जो है 16 अप्रैल तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ इनक्लोजर थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट, 10 दिन में। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसके 10 दिन में आपको अपने अटेस्टेड फोटो कॉपीज भी भेजनी है। वहाँ पर जो पता मैं यहाँ पर दिया है उस पते पर आपको भेजना है, और 10 दिन के भीतर आपका जो भी होगा, आपका 10वीं 12वीं आपकी डिग्री के सर्टिफिकेट, वो सब चीज़ें आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है, तभी जाके आपका फॉर्म जो है यहाँ पर सही माना जाएगा। तो वैकेंसी आ चुकी हैं, आप सबको बधाई इस चीज़ की, लेकिन ये वैकेंसी ज़्यादा होनी चाहिए थी। खैर, ये पंतनगर विश्वविद्यालय निकाल रहा है, लेकिन और भी भर्तियां मुझे लगता है आने वाली हैं जल्द ही टेक्निकल वालों की। ये सब हम पहले ही कह चुके थे कि फ़िलहाल UKSSC जो भी उत्तराखंड में है वो नॉन टेक्निकल की वैकेंसी आ रही है, लेकिन अब जो सिलसिला शुरू होगा वो टेक्निकल का शुरू होने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।